जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 53rd एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 45वां अध्याय। यह स्तुति सुनते ही केशव मूर्ति ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा कि सांदीपन हमारे गुरु अपने कुटुंब समेत यहाँ स्नान करने आए थे, सो तू अपनी लहर से उनका बेटा बहा के ले गया, जल्दी ला दे। गुरु की आज्ञा से मैं उसे लेने आया हूँ। समुद्र हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु अंतर्यामी, वह बालक मेरे पास नहीं है। पांजन्य नाम का दैत्य बड़ा बलवान शंख रूप से पानी में रहकर सब जीवों को बहुत दुख देता है और वह उस बालक को नहाते समय उठा ले गया हो तो मैं नहीं जानता। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी बलराम समेत पानी में कूद पड़े। जब शंखाचूर के मारने पर भी वह बालक का पता नहीं लगा, तब पछताकर बलराम जी से कहा कि हे भाई, हमने वृथा इस दैत्य को मारा, उस बालक का तो पता नहीं लगा। यह बात सुनकर बलराम जी बोले, हे दीनानाथ, यह चिंता छोड़कर इस दैत्य का उद्धार कर दीजिए। केशव मूर्ति ने उसे मुक्ति देकर उसका तनु बजाने के वास्ते उठा लिया और उसी समय यमपुरी के द्वार पर जाकर वह शंख बजाया। जैसे ही वह शब्द नरक वासियों ने सुना, वैसे ही वे लोग नरक से निकलकर वैकुंठनाथ को चले गए। यमराज दौड़े हुए बाहर आकर हरि चरणों में गिर पड़ा और बड़े आदर से श्याम व बलराम को अपने घर ले जाकर जटाऊ सिंहासन पर बिठाया और उनका चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनकी पूजा की और सुगंधित फूलों से गजरा, मोती, रत्नादि की माला दोनों भाइयों को पहनाया। पराक्रम करके चंवर हिलाने लगा और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर इस तरह श्याम सुंदर की स्तुति की, हे परब्रह्म परमेश्वर, आप सदा आनंद मूर्ति रहते हैं, तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं व्यापती। लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारी सेवा में बनी रहती है। आप हरि भक्तों की सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बहुत से अधर्मियों को मुक्ति दिया है। तुम्हारी नाभि से कमल का फूल निकला, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। आपकी दया से ब्रह्मा ने तीनों लोक की रचना की, पर तुम्हारे वेद आदि व अंत का हाल वह भी नहीं जान सकते। तुम सब जीवों के उत्पन्न व पालन करने वाले हो। अपनी इच्छा से बाल रूप प्रकट किया है, सो अब मेरी दंडवत आपको पहुंचे। जहाँ शेष, महेश और गणेश तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते, वह मुझे क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारा गुण वर्णन कर सकूं। जिस तरह पिछले जन्म में पुण्य उदय होने से आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिए, उसी तरह आपने आने का कारण वर्णन कीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले कि मेरे गुरु का बेटा जो समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे फेर देना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहो कि मरा हुआ जीव यमपुरी से फिरकर नहीं जाता, सो यह मर्यादा भी मैंने बांधा था, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह वचन सुनते ही धर्मराज ने सांदीपन के पुत्र वहां लाकर विनय किया कि हे दीनानाथ, मुझे पहले से मालूम था कि आप गुरु पुत्र लेने के वास्ते आवेंगे, इसलिए इस बालक को हमने आज तक बड़े यत्न से रखकर दूसरे तन में जन्म नहीं दिया। यह वचन सुनते ही मुरली मनोहर यमराज को भक्ति का वरदान देकर बलराम जी व उस बालक समेत वहां से चले आए और गुरु के पास उस बालक को लाकर बोले कि आपने बड़ी दया करके हमें विद्या पढ़ाया और हमसे कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, और जो कुछ आज्ञा कीजिए सो करें। सांदीपन अपने बेटे को देखते ही श्याम सुंदर को परब्रह्म का अवतार समझकर बहुत स्तुति कर कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, जिस किसी के तुम्हारे ऐसा शिष्य हो, उसे कौन इच्छा बाकी रहेगी। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विद्या सदा नई बनी रहे और संसार में तुम्हारा यश छाया रहे। संदीपन और पंडिताइन ने श्याम व बलराम को आनंद पूर्वक विदा किया। दोनों भाइयों उन्हें दंडवत करके मथुरा को आए। उनके आने का समाचार पाते ही वासुदेव व राजा उग्रसेन यदुवंशियों समेत आगे आकर गाते व बजाते सम्मान पूर्वक उन्हें राज मंदिर पर ले गए। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो, गुरु के वास्ते श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ होकर यमपुरी को चले गए थे। गुरु की इतनी बड़ी पदवी समझनी चाहिए। संसार में 3 तरह के गुरु होते हैं, एक जो मंत्र उपदेश करे, दूसरा जो विद्या पढ़ाए, तीसरा जो धर्म की बात सिखलावे। इन तीनों को ईश्वर के समान मानकर उनकी सेवा करना उचित है। 46वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा व ब्रज वालों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उद्धव को भेजा था, वह कथा कहते हैं, सुनो।
जब मुरली मनोहर नंद व यशोदा व श्यामा आदि गोपियों की बातें उद्धव से कहते थे, तब वह अपने ज्ञान के अभिमान से मित्रता की राह उनकी हंसी करते थे। इस वास्ते गर्भ भरी भगवान ने एक दिन रासलीला आदि ब्रिजवासियों की चर्चा छेड़कर बलराम जी से कहा, हे भाई, मैंने अपने वचन प्रमाण कोई मनुष्य वृंदावन में नहीं भेजा, इसलिए वह लोग मेरे वास्ते चिंता करते होंगे, सो किसी को भेजकर उन्हें धैर्य देना चाहिए। जब बलराम जी को यह बात भली मालूम हुई, तब केशवमूर्ति के मन में विचारा कि उद्धव जो अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान रखता है, इसलिए गोपियों को ज्ञान सिखलाने के वास्ते उनको भेजकर देखें कि ब्रिज वालों को मेरी प्रीति के सामने ज्ञान प्रवेश करता है या नहीं। उद्धव का अभिमान भी वहां जाने से टूट जाएगा। उसी समय श्याम सुंदर ने उद्धव को प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, जब मैंने श्यामा और ब्रिजवालों के साथ रासलीला किया था, उस समय महादेव आदि देवताओं को ऐसा कामदेव ने सताया कि शिवजी गोपेश्वर और चंद्रमा चंद्रकला रूप स्त्री होकर मेरे साथ रास मंडल खेलने आए थे। और भी अनेक देवताओं ने स्त्री का तनु धरकर वहां सुख पाया था। सो नंद, यशोदा व राधा आदि सब ब्रजवाला मेरे विरह में बड़ी दुख पाती हैं। हम उनसे कह आए थे कि वृंदावन में फिर आएंगे, इसी आशा से उनके प्राण आज तक बचे हैं। सो हे मित्र, मेरा मन भी उसकी सच्ची प्रीति देखकर यहाँ नहीं लगता और ब्रज का सुख एक क्षण भी नहीं भूलता। इसलिए तुमको बड़ा ज्ञानी व शांत स्वभाव व अपना परम मित्र जानकर वृंदावन में भेजना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर नंद व यशोदा व गोपियों को ऐसा ज्ञान सिखाओ कि जिसमें वह लोग मेरे वियोग का सोच छोड़कर धैर्य धरें और रोहिणी माता को अपने साथ ले आओ। यह सुनकर उद्धव ने मोहन प्यारे को समझाया कि हे दीनानाथ, संसारी झूठी प्रीति स्वप्न व्रत समझकर परमेश्वर अविनाशी पुरुष का ध्यान करना उचित है। यह ज्ञान भरी बातें सुनते ही मुरली मनोहर हंसकर बोले, हे उद्धव, जो बात तुमने कही सो सच है, पर क्या करूं, गोपियां मेरे विरह में बड़ा दुख पाती हैं। सो तुम ऐसा ज्ञान उनको उपदेश करना जिससे कांत भाव छोड़कर परमेश्वर समान मेरा भजन करें। पहले नंद व यशोदा को इस तरह समझाना कि वह मुझे पुत्र भाव तजकर ईश्वर सम्मान समझे। यह वचन सुनकर उद्धव ने विनय किया कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार वहां जाकर सबको ज्ञान समझाऊंगा, पर वे लोग मेरे कहने से न माने तो लाचार हूँ। यह सुनकर श्याम व बलराम ने अनेक तरह के भूषण और वस्त्र नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, राधा और ब्रजवालों के देने के लिए उद्धव को दिए और एक चिट्ठी में बड़ों को दंडवत और छोटे को आशीष और ब्रज बालों को योग व ज्ञान लिखा। वह चिट्ठी उद्धव को देकर बोले, तुम आप पढ़कर इसका हाल सबको सुना देना और जैसे बन पड़े उन्हें धैर्य देके जल्दी चले आना। फिर गोपीनाथ ने अपने पहनने का भूषण व वस्त्र उद्धव को पहनाकर रथ पर बिठाकर वृंदावन को भेज दिया। चलते समय आंखों में आंसू भरकर बोले, हे उद्धव, तुम इतना संदेशा और यशोदा माता से कह देना। बलभद्र रोकर बोले कि हे उद्धव, मेरी ओर से नंद व यशोदा से हाथ जोड़कर कह देना कि ब्रज का सुख हमें कभी नहीं भूलता, इसलिए वहां जाकर तुमसे भेंट करूंगा। हम दोनों भाइयों को अपना पुत्र जानकर कभी मत भूलना। जब वासुदेव जी ने उद्धव को ये जाने का हाल सुना, तब बहुत सी सौगात नंद व यशोदा के वास्ते देके ऐसी चिट्ठी लिख दी कि अपने हमारे बेटों का जो पालन किया है उस उपकार के बदले में अनेक जन्म ऋणी नहीं हो सकता। तुम श्याम व बलराम के लिए क्यों चिंता करते हो, यहाँ आकर देख क्यों नहीं जाते। जिस समय उद्धव जी मथुरा से वृंदावन को चले, उसी समय ब्रजवालों ने अंतकरण की शुद्धता से मालूम किया कि आज मोहन प्यारे का संदेश लेकर कोई आदमी आता है या वो आवेंगे। ऐसा विचार कर एक गोपी अपने आंगन में कौवा बोलता देखकर कहने लगी कि आज मुझे बाई आंख फड़कने से मालूम होता है कि मोहन प्यारे चितचोर यहाँ आना चाहते हैं। सो तुम लोग सोच छोड़कर हर्ष मनाओ, मोहन प्यारे का मुख देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करना। हे राजन, संध्या समय उद्धव ने वृंदावन में पहुंचकर क्या देखा कि घने वृक्षों पर अनेक तरह के पक्षी सुहावनी बोली बोलकर धवरी, धूमरी, काली पीली गायें चारों तरफ घूम रही है। यह सच है, जिस स्थान पर वैकुंठनाथ ने विहार किया हो वहां क्यों ऐसी शोभा न रहे। अब तक भी वह स्थान देखने से चित्त मोह जाता है। उद्धव ने उस वन को श्याम सुंदर की लीला का स्थान समझकर दंडवत किया।
जब वह यह आनंद देखते हुए उद्धव गांव के निकट पहुंचा, तब नंदराय आदि दूर से रथ और श्याम सुंदर का वेश देखते ही उनको मुरली मनोहर समझकर मिलने के लिए दौड़े और केशव मूर्ति को न देखकर मन में उदास हो गए। उद्धव को मोहन प्यारे का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाए और उनके पांव धोकर 36 प्रकार के भोजन कराया। पान इलायची देकर उत्तम सैया उनके आराम करने के वास्ते बिछा दी। जब उद्धव थोड़ी देर तक सोकर उठे, तब नंद और यशोदा वासुदेव देवकी और श्याम बलराम का कुशल पूछने लगे और बोले, हे उद्धव, वासुदेव व देवकी का भाग्य बड़ा बलवान है जो श्याम और बलराम उनके बेटे बनकर हमें वीराना समझते हैं। बहुत अच्छा हुआ जो कंस अधर्मी अपने भाइयों समेत मारा गया। वासुदेव और देवकी ने कैद से छुट्टी पाई। भला ये तो बतलाओ कि आप कभी राम व कृष्ण मुझे या यशोदा को याद करते हैं या नहीं। जिस दिन से मोहन प्यारे ने मुझे विदा कर दिया, तब से मेरा खाना पहनना हंसना बोलना सब सूख जाता रहा। उसी दिन से यशोदा दिन रात उन्हीं की चर्चा व ध्यान में रहकर माखन व रोटी लिए उनकी आशा किया करती है। हे उद्धव, मैं नित्य इच्छा करता हूँ कि मथुरा जाकर उन्हें देख आऊं, पर क्या करूं, काम से छुट्टी नहीं मिलती। जब वन में जाकर मोहिनी मूर्ति के चरण के चिन्ह पदवी पर देखता हूँ, तब मुझे यह संदेह होता है कि वह कहीं कुंजों में भूल गए हैं। जब ढूंढते समय उनको नहीं पाता, तब हार मानकर घर चला आता हूँ और उनकी मुरली व लकुटिया देखकर जो दशा मेरी होती है, वह हाल वर्णन नहीं कर सकता। मदन मोहन ने मुझे फिर वृंदावन आने का करार किया था, सो बतलाओ वहां आएंगे कि नहीं। देखो हमारा भाग्य उदय होकर कब उनका दर्शन मिलता है। हे उद्धव, मैं श्याम सुंदर को अपना पुत्र जानता था और वह मुझे पिता कहते थे और उन्होंने बड़े बड़े आपातकाल में ब्रजवासियों की रक्षा की। हे उद्धव, उन्होंने लड़कपन में पूतना राक्षसी व वत्सासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जल से निकाल दिया। गोपियों का गौरस चुराकर उनके साथ रामलीला की और अनेक बाल चरित्र हम लोगों को दिखलाकर बड़ा सुख दिया। बतलाओ कभी इन बातों की चर्चा वासुदेव व देवकी से करते हैं या नहीं। हे उद्धव, मैं गर्ग मुनि के कहने से जानता हूँ कि वह परब्रह्म परमेश्वर है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार लिया है। यशोदा रोकर उद्धव से बोली, हे उद्धव, जिन आदि ज्योति नारायण जी के दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वह हमारे घर आए और हमने अपने अज्ञान से उनको पुत्र जाना। हे उद्धव, अब मैं अपने अंचल और से किसकी घूर झाड़कर छाती से लगाऊं और किसका मुख चूमकर बलैया लूं। क्षण भर वह सांवली मूर्ति मुझे नहीं भूलती, कैसे धैर्य धरे। भला तुम सच कहो मनहरन प्यारे वहां किस तरह सीधे रहते हैं। यहाँ तो ब्रजवालाओं के साथ अनेक उपाधि किया करते थे, जब वहां किसके साथ खेलते होंगे। मुझे तो उनको देखे बिना एक क्षण एक युग के समान बीतता है। वह इतने दिन मेरे बिना क्यों कर वहां रहे। मैं गोवर्धन पहाड़ आदि उनकी लीला स्थान देखकर समझती हूँ कि अभी आया चाहते हैं, सो बतलाओ कब तक यहाँ आवेंगे। जब इसी तरह नंद व यशोदा अनेक बातें कह के मनहरन प्यारे के विरह में रोते व्याकुल हो गए, तब उद्धव उन्हें धैर्य देने के लिए बोले, तुम लोग उदास मत हो, पीछे से श्याम सुंदर भी आते हैं। जब यह वचन सुनते ही वह लोग प्रसन्न हो गए। तब उद्धव ने मुरली मनोहर और वासुदेव जी की भेजी हुई सौगात उनके सामने रखकर चिट्ठी पढ़कर सुना दी। हे नंदराय, जिनके घर आदि पुरुष भगवान ने आकर बाल लीला का सुख दिखलाया, उनकी स्तुति कौन वर्णन कर सकता है। तुम बड़े भाग्यवान हो जो आठों पहर तुम्हें वैकुंठनाथ की याद व प्रीति बनी रहती है, इसलिए वह भी एक क्षण तुमसे विलग नहीं होते। मैं तुमको जीवन मुक्त समझता हूँ। यशोदा बड़े प्रेम से वह चिट्ठी सिर व आंखों से लगाकर रोती ही बोली, हे उद्धव, यह ज्ञान भरी बातें छोड़कर सच बतलाओ कि मोहन प्यारे यहाँ कब आवेंगे। भला मुझको अपनी माया समझकर एक बार फिर दर्शन दे जाते तो उनका बड़ा उपकार मानती। हे उद्धव, मैं नित्य प्रात समय माखन रोटी अपने कन्हैया को खिलाती थी। वहां वह हाल जाने बिना कौन उसे सवेरे भोजन देता होगा और वह लज्जावश किसी से न मांगकर भूखे रहते होंगे। इस बात की चिंता मुझे अधिक लगी रहती है कि वह खाने बिना दुख पाकर दुबला हो गया होगा। यह बात सुनकर उद्धव ने कहा कि तुम लोग श्याम सुंदर को आदि पुरुष जानकर मेरी बात का विश्वास मानो।
जिस तरह आग लकड़ी में छिपी रहकर दिखलाई नहीं देती, उसी तरह उन निर्गुण रूप का प्रकाश सबके तन में रहकर वह जगदम्बा सब जगह बने रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देते। इसलिए तुम लोग भी उन्हें आठों पहर अपने निकट जानकर उनके वास्ते चिंता मत करो। वह केवल अपने भक्तों का सुख देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण अवतार लेकर संसारी मनुष्य को धर्म का रास्ता दिखलाने के लिए लीला करते हैं। इसे भृंगी कीट को देखकर दूसरा कीड़ा उसी के रंग का हो जाता है, वैसे ही प्रीति पूर्वक परमेश्वर से ध्यान लगाने वाला उन्हीं का रूप हो जाता है। तुम लोग भी उनको घट घट व्यापक समझकर अपने अंतकरण में उनका ध्यान लगाओ, तो उन्हीं के समान तुम्हारा स्वरूप भी हो जाएगा। वे किसी के पुत्र नहीं है, उनकी कोई माता पिता नहीं है। तुम्हारे पिछले पुण्य जन्म का पुण्य उदय हुआ जो उनके साथ इतनी प्रीति रखते हो। इसलिए तुम जितने स्त्री पुरुष पिता पुत्र आदि संसार में देखते हो, उनमें उन्हीं का प्रकाश समझो। हे नंद और यशोदा, तुम मोहन प्यारे अंतर्यामी को ईश्वर जानकर भजो, तो वह अपना दर्शन ध्यान में देकर तुम्हारा दुख छुड़ा देंगे। यह वचन सुनकर यशोदा बोली, उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, पर मेरा चित्त नहीं मानता। जब 4 घड़ी रात रही, तब उद्धव नंदराय से पूछकर यमुना स्नान करने गए। राह में क्या देखा कि सब गोपियां अपने अपने घर में दीपक जलाकर श्री कृष्ण के बाल चरित्र व गुणानुवाद गाती हुई दई मरती है। उद्धव जिस द्वार से होकर जाते, उस घर के स्त्री व पुरुष को श्याम सुंदर की चर्चा करते सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष होता था। जब उद्धव यमुना के किनारे पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नित्य नियम करने लगे, तब प्रात समय गोपियां चौका झाड़ू आदि गृहस्थी का कामकाज से छुट्टी पाकर यमुना जल भरने के लिए घड़ा लिए हुए झुंड का झुंड निकली। उस समय आपस में वह मोहन प्यारे की चर्चा करती रही। इसी तरह सब ब्रजवाला श्याम सुंदर की चर्चा करते हुए यमुना किनारे चली जाती थी। राह में नंजी के द्वार पर रथ खड़ा देखकर बोली, मालूम होता है अक्रूर फिर आया। एक बार तो उसने हमारे प्राणनाथ को अपने साथ ले जाकर राजा कंस को मरवा डाला, अब न जाने क्या करेगा। दूसरी स्त्री बोली कि कदाचित मनहरन प्यारे ने हमारी सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो। जब इसी तरह सब गोपियां आपस में बातें करती हुई यमुना के किनारे पहुंची, तब उद्धव जी उनकी प्रीति भरी बातें सुनने लगे। हे सुखदेव, 47वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब उद्धव पूजा से सूचित होकर नंद के घर आने लगे, तब गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का पीताम्बर व मुकुट व वनवाला पहन के आपस में कहा कि मोहन प्यारे मथुरा जाते समय एक मनुष्य भेजने के लिए कह गए थे, सो यह उन्हीं का भेजा हुआ मालूम होता है। जब यह हाल जानने के लिए गोपियां एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, तब एक सखी बोली, यह मनुष्य मुरली मनोहर का वेश बनाए हमारी ओर देखता हुआ आता है। दूसरी ने कहा कि यह उद्धव जी कलह के मोहनी मूर्ति का संदेश लेकर नंदराय के घर टिके हैं। यह वचन सुनते ही जब राधा और गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर से बैठने के लिए कहा, और वह भी उन लोगों की सच्ची प्रीति देखकर बैठ गए, तब सब ब्रजवाला उनके चारों ओर बैठकर कुशल पूछने के उपरांत बोली, हे उद्धव, हमें मालूम हुआ तुमको वृंदावन बिहारी ने नंद और यशोदा को धैर्य देने के लिए भेजा है। एक सखी ने कहा, हे उद्धव, उन्हें हम लोगों पर दया क्यों होगी जो हमारी सुधि ले। कदाचित ऐसे कहो कि तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो इसका क्या कारण है। दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, मोहन प्यारे बड़ा कपटी व निर्दयी है। जिस तरह वैश्य स्त्री द्रव्य लेने से प्रयोजन रखती है, किसी पुरुष से सच्ची प्रीति नहीं रखती। पक्षी फूले फले वृक्ष पर बैठकर सूखे वृक्ष से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। भंवरा फूलों का रस लेकर उड़ जाता है। दंडी वृक्ष लेने के उपरांत देने वाले के पास खड़ा नहीं रहता। उसी तरह श्याम सुंदर भी मृत्यु लोक में जन्म लेने से संसारी मनुष्य के समान जब तक यहाँ रहकर हमारे साथ रास व विलास करते थे, तब तक उन्हें हम लोगों का प्रेम था। अब उनको क्या प्रयोजन है जो हमारी सुधि ले। जैसे उनकी मृदु मुस्कान तिरछी चितवन अमृत रूपी मीठी मीठी बातें पर लक्ष्मी जी और देवकन्या मोहित हो जाती हैं, वैसे ही हम लोगों की भंवर रूपी आंखें भी मोहनी मूरत के कमल रूपी चंद्रमुखी का रस पीकर उसी मद में आठों पहर मतवाली बनी रहती हैं। हे राजन,
श्याम सुंदर की चर्चा में गोपियां ऐसे लीन हो गई कि उनको अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं रही। उस समय एक श्याम रंग भंवर दौड़ उड़ता हुआ वहां आया। उसे देखकर एक गोपी बोली, हे सखियों, जो संदेश उद्धव से कहती हो वही समाचार इस भंवरे से, जो श्री कृष्ण जी के समान काला है, उन्हें कहला भेजना चाहिए। तो बातें गोपियों ने मधुरकर से कही थी, उनको भंवर गिर कहते हैं। उस ब्रजबाला की बात सुनकर दूसरी ने उत्तर दिया कि हे प्यारी, तुझे विश्वास होता है कि भंवरा हमारा दूत होकर मोहन प्यारे को संदेश पहुंचावेगा, सो मेरे निकट जितने श्याम वर्ण है उनसे अपने स्वार्थ का आशा न रखनी चाहिए। दूसरी बोली, हे भंवरा, मुझे किसी श्याम रंग का विश्वास नहीं आता, पर क्या करूं, उस चितचोर की बातें व सुंदरता याद करने से मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता। जब वह भंवरा गोपियों की सुगंधित शरीर को चंदन व केसर व इत्र मले हुए थी सूंघकर उनके पास आया, तब एक सखी ने कहा, हे भंवरा, तू हमारे निकट मत आ। जो तेरे समान श्याम वर्ण होकर मथुरा की स्त्रियों से विहार करता है, वहां जा। दूसरी बोली कि इस भंवरे की नाक मथुरावासी स्त्रियों के अंग की सुगंध सूंघकर भर गई है, इसलिए बेपरवाह रहकर कहीं नहीं बैठता। दूसरी ने कहा, हे भंवरा, तू मथुरा में जाकर यह संदेश हमारे चित्सोर से कह देना कि अपने चाहने वालों की प्रीति छोड़कर उन्हें दुख देना कौन न्याय है। जिस तरह भंवरा एक क्षण से अधिक किसी फूल पर नहीं बैठता, वही हाल तुम्हारा भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव न जानकर अपनी अज्ञानता से तुम पर मोहित है। वह तुम्हारे कठोरता का हाल जानती तो कभी तुमसे प्रीति न करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारे निर्दयीपन का हाल न जानकर माया जाल में फंसी है। दूसरी ने कहा कि जो हमारा प्राण हरकर चला गया और कुछ सुधि नहीं लेता, ऐसे कपटी को तू क्यों संदेश भेजती है। दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, तुम हमारी ओर से मथुरा की रानियों से कह देना कि अभी तक तुमको श्याम सुंदर की कठोरता का हाल नहीं मालूम है। परमेश्वर तुम्हारी प्रीति और उनका निर्दयपन प्रतिदिन अधिक करे, जिससे तुम्हारी भी गति हमारी जैसी हो जावे। दूसरी बोली, हे सखियों, श्याम सुंदर सब गुणों से भरे हैं और जैसा उनका रूप है वैसा रूपवान तीनों लोकों में और कोई नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग व मृत्यु लोक की सब स्त्रियां उन पर मोहित जाती है। हम गवारियों की कौन गिनती है। दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, तैने माधव के चरण कमल का रस पिया है, इससे मेरा नाम मधुकर हुआ, इसलिए तेरा नाम मधुकर हुआ। तू कपटी मोहन प्यारे का मित्र और दूत होकर हमारे पास आया है। श्याम वर्ण सब कपटी होते हैं, इसलिए तू हमको मत छू। दूसरी ने कहा, हे भंवरा, तू कुब्जा के अंग का केसर अपने मस्तक पर लगाकर श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार जो मुझे लेने आया है, सो मैं केवल तेरे विनती करने से नहीं जा सकती। जब मैं कुबड़ी दासी के बराबर भी नहीं हूँ, तो वहां जाकर क्या करूं। इसलिए तुम मथुरा में जाकर उन्हीं के समान कृष्ण व कुबड़ी का यश गाओ। जिस तरह बहेलिया अलगोजा बजाकर हरिण को पकड़ लेती है, उसी तरह मोहन प्यारे ने मुरली बजाकर हम लोगों को भी अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। जिस समय वह गोपी भंवरे से यह बात कर रही थी, उसी समय ललिता सखी बोली, सुनो प्यारियों, श्री कृष्ण जी ने कुछ इस जन्म में कठोरपन नहीं किया, वह सदा इसी तरह कपट करते आए हैं। रामावतार में बाली अवतार को बिना अपराध मार डाला और रावण की बहन शूर्पणखा को जो उन पर मोहित हुई थी नाक कटवा लिया। वामन अवतार में राजा बलि के पास जाकर 3 पग पृथ्वी दान मांगी। जब उनसे ब्राह्मण समझकर संकल्प किया, तब विराट रूप धरकर 2 पग में 14 भवन नाप लिया और तीसरे पग के बदले राजा बलि जैसे धर्मात्मा को बांधकर पाताल में भेज दिया। इसके सिवा और जो कपट के काम उन्होंने किए, वह हाल कहाँ तक तुमसे कहूँ, जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकती। कदाचित तू कहे, ऐसे कपटी मनुष्य से प्रीति करके इतना दुख क्यों उठाती हो, सो सुन। मैं किस गिनती में हूँ। बड़े बड़े राजा उनकी स्तुति व कथा सुनने से घर द्वार राज पाठ स्त्री और पुत्रों की प्रीति छोड़कर मुक्ति पाने के लिए वन में चले जाते हैं, और उसने मोनी मूर्ति की छवि देखकर देवकन्याओं का चित्त ठिकाने नहीं रहता। यह सब हाल तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। दूसरे ने कहा कि मैं नहीं जानती कि श्याम सुंदर को अपने वियोग में हमारे प्राण लेने से क्या गुण निकलेगा जो ऐसा करते हैं। दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, हम लोगों ने मोहन प्यारे से इस वास्ते प्रीति लगाई थी कि कुछ रोज निभेगी, सो वह अपनी मृदु मुस्कान से हम लोगों के मन चुराकर इस तरह बिलग हो गए
कि मानो कभी की जान पहचान नहीं थी। कदाचित मैं उनको ऐसा कठोर जानती तो कभी प्रीति न करती। दूसरी बोली, हे सखी, तूने नहीं सुना, जो कुब्जा दैत्यों का जूठन खाकर दासी कहलाती थी, उसे अब श्याम सुंदर ने पटरानी बनाया है। यह बात सुनकर हम लोगों से लज्जावश किसी का मुख नहीं दिखलाया जाता। दूसरी ने कहा, देखो, जिसे नारायण व दीनदयालु कहते हैं, वह धर्म व दया बुलाकर ऐसे निर्दयी हो गया है कि 30 कोस राह चलकर हमारा दुख छुड़ाने के लिए नहीं आता, केवल संदेश भेजकर हम सखियों का घाव पर नोन छिड़कता है। दूसरी बोली, हे भंवरा, तू अवश्य उस चिच्चोर से पूछियो कि भला यह कठोरता छोड़कर कभी अपने दर्शन देंगे या नहीं। दूसरे ने कहा, हे उद्धव, श्याम व बलराम बालपन की प्रीति समझकर कभी हम लोगों को याद करते हैं या नहीं। यह सुनकर दूसरी गोपी ने उसे उत्तर दिया कि हे सखी, अब श्याम व बलराम मथुरावासी महासुंदरी व चतुर स्त्रियों को वश में होकर वहां विहार करते हैं, हम गवारियों को क्यों याद करेंगे। हम लोग पहले ऐसा जानती तो क्यों वहां उनको जाने देती। जिस तरह 8 महीने तक पृथ्वी वन व पर्वत मेघ की आशा पर अपने का दुख उठाकर बैठे रहते हैं और बरसात में मेघ राजा पानी बरसाने से उनको ठंडा करता है, उसी तरह श्याम सुंदर भी आकर अपने चंद्रमुख की शीतलता से हमारे हृदय की तपन बुझावेंगे। दूसरी बोली कि हे सखियों, इन वृथा बातों का कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, तुम्हें उद्धव से यहाँ आने का कारण पूछना चाहिए। यह वचन सुनकर दूसरी बोली, हे उद्धव, तुम क्यों यहाँ आए हो, कभी वह भी इस ओर आना चाहते हैं या नहीं। दूसरी ने कहा, यह क्यों नहीं पूछती कि राम व कृष्ण ने गुरु के यहाँ कपट के सिवा कुछ धर्म या दया भी पड़ी है या नहीं। दूसरे ने कहा, हे प्यारियों, वासुदेव जी ने श्याम व बलराम को यहाँ अहीरों की संगति में रहने से तीर्थ जल के से स्नान कराकर उन्हें जनेऊ पहनाया, अब वे क्यों उनको यहाँ आने देंगे। दूसरी गोपी, जो विरह सागर में डूब रही थी, झुंझलाकर बोली, यह सब निर्दयी हमारी सुधि नहीं लेता तो हम लोग क्यों बार बार उसका हाल पूछते हैं। यह कठोर वचन सुनकर दूसरी बोली कि हे उद्धव, इस गवारी के मुख में आग लगे जो ऐसी बात कहती है, तुम सच बतलाओ कि वह कब आवेंगे। दूसरी बोली, हे उद्धव, तुम हमारे प्राणनाथ के भेजे हुए यहाँ आए हो, इसलिए हम तुम्हारे चरण पड़ते हैं, वहां की दूरी हम लोगों को अपनी आंखों पे लगाना उचित है। उद्धव गोपियों की यह दशा देखकर मन में कहने लगे कि संसार में इनके बराबर दूसरे किसी को वैकुंठनाथ की भक्ति व प्रीति न होगी। ऐसा समझकर आनंद रूप उद्धव ने राधा प्यारी को, जो अलग खड़ी थी, यह सब बातें सुनती थी, दंडवत किया और रत्नों की माला जो श्याम सुंदर ने भेजा था उसे देकर कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान दूसरे का भाग्य होना कठिन है, जो 8 पहर श्याम सुंदर से ऐसी प्रीति रखती हो। पिछले जन्म के पुण्य में से मैंने तुम्हारे दर्शन पाया। संसारी मनुष्य वेद व पुराण सुनकर यज्ञ होम दान व्रत तीर्थ इसी आशा पे करते हैं जिसमें हरि चरणों की भक्ति उत्पन्न हो, पर तुम्हारे समान पदवी वह नहीं पा सकते। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे समान हरि चरणों में प्रीति हो। हे ब्रजबाला, श्याम सुंदर ने मेरे ऊपर बड़ी दया करके यहाँ भेजा कि मैं तुम्हारा दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। अब जो चिट्ठी व संदेश प्राणनाथ से लाया हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उद्धव ने श्याम व बलराम का कुशल कहकर गोपियों को चिट्ठी दी, तब राधा प्यारी आदिक सब ब्रजबालों ने उसे अपनी अपनी छाती से लगाया। जब उद्धव जी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे, तब गोपियों ने क्या देखा कि चिट्ठी में कुब्जा नाम लिखकर हड़ताल से मारने के उपरांत वहां गोपिका बनाया था। यह देखकर गोपियां बोली, देखो, मोहन प्यारे का मन 8 पहर कुब्जा में लगा रहता है, इसी वास्ते उन्होंने गोपिका की जगह उसका नाम लिखकर उस पर हड़ताल ऐसा लगाया मानो अपना पीताम्बर उसको उड़ाया है। हे राजन, उद्धव चिट्ठी सुनकर गोपियों से बोले कि श्याम सुंदर ने मुझको तुम्हारे पास आत्मज्ञान समझाने के लिए भेजकर ऐसा कहा कि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर योग साधो तो तुम्हें वियोग का दुख न होगा। तुम लोग मेरा ध्यान जो दिन रात करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने दूसरे को प्यारा नहीं जानता। सो ए गोपियों, तुम्हें श्री कृष्ण जी आदि पुरुष को, जो तीनों लोग के उत्पत्ति व पालन करने वाले हैं, अपना पति न समझना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बनकर
उस तनु में तुम्हें उन्हीं के प्रकाश रहने से मनुष्य को चलने फिरने बोलने और शुभ अशुभ कर्म करने की सामर्थ्य रहती है, पर नारायण जी की माया से उनका वह रूप किसी को दिखलाई नहीं देता। इसलिए निर्गुण रूप के स्मरण व ध्यान किया करो तो वो आठों पहर तुम्हारे बने रहेंगे। सगुण रूप पास रहने से ज्ञान व ध्यान में विघ्न समझकर श्याम सुंदर तुम्हारे कल्याण के लिए मथुरा जाकर अलग बसे हैं। सो तुम लोग मोहन प्यारे का चमत्कार स्त्री पुरुष गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी ग्वाल व गायों में एक सा जानकर सब जड़ व चैतन्य जीव को उन्हीं का रूप समझो। जो मनुष्य इस तरह आदि पुरुष भगवान को सब जगह व्यापक जानता है सो उसे वियोग का दुख नहीं होता। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।